लिए 4 सितंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो आप रिवीजन वाला पार्ट भी जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जेबी महापात्रा। तो जो जेबी महापात्रा हैं, ये सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। और जो जेबी महापात्रा हैं, इन्होंने प्रकाश चंद्र मोदी की जगह ली है। तो यहाँ पे बात है सीबीडीटी की। आइए सीबीडीटी के बारे में जान लेते हैं। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1924 को और फ्रेंड्स मुख्यालय है नई दिल्ली में। और सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं जेबी महापात्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, हमारी जो क्वेश्चन की टाइप है वो है अपॉइंटमेंट। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 नियुक्तियाँ करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है, देश के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आंसर है श्रीकांत टी। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर है पीपी के रामचार्यलू। नेक्स्ट है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अमित बनर्जी। और आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर है संजय अरोड़ा। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? पंकज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन करते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। तो जो अवनी लेखरा हैं, ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो अवनी लेखरा ने वीमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता है। और वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 क्लास में उन्होंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो इसी के साथ ही जो पैराशूटर अवनी लेखरा हैं, ये 2 पैरालंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने ऐसा करके इतिहास को रच दिया है। तो यहाँ पे बात है टोक्यो पैरालंपिक की। आइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 जो है, इसका आयोजन हुआ है जापान की राजधानी टोक्यो में। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन 2020 में ही होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ये हुआ है 2021 में। और 2020 का टोक्यो पैरालंपिक का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और 2020 टोक्यो पैरालंपिक का जो शुभांकर है वो है सोमाइटी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक है, ये हुआ था 1960 में इटली के रोम में। क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पर्यावरण समिति की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के हिस्से के तौर पर भारत ने 3 सितंबर 2021 को कार्यक्रम की मेजबानी की है। और यह शिखर सम्मेलन भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के कार्यक्रम के लिए माहौल तैयार करेगा। और इस सम्मेलन को PM नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और इस समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी जो हैं, ये मुख्य वक्ता होंगे। और इस शिखर सम्मेलन में भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिक तंत्र को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन सब मैं आपको पिछले टॉप 5 समिट करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर है इटली। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021
बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है भारत। नेक्स्ट है 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है निर्मला सीतारमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सोलंग त्योहार को मनाया गया है। आइए जान लेते हैं यह त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो सोलंग त्योहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्योहार है, जो हर साल सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। और यह त्योहार आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है, जो 5 दिनों तक मनाया जाता है। और यह त्योहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्योहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। और फ्रेंड्स, बीजों की बुवाई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए सोलंग त्योहार को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 त्योहार करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है ओणम त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? केरल में। वांचुबा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? असम में। आदिपुरम त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु। हरेली त्योहार कहाँ पे मनाया गया है? छत्तीसगढ़। और गुरेज पर्व कहाँ पे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी। ए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी मोहम्मद अमजद साकिब, सी स्टीवन मुंशी, डी वॉचडॉग, ई रॉबर्टो बेलोन। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रॉबर्टो बेलोन को सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आइए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक, संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और फ्रेंड्स, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और पहली बार दिया गया था 1958 को। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री मोहम्मद अमजद साकिब, फिलीपींस के मत्स्य एवं सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन और मानवीय कार्यों एवं शरणार्थी सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी और इंडोनेशिया के खोजी पत्रकार वॉचडॉग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 61वां। तो NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि NCERT की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 को। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2021 में मनाए गए टॉप 5 स्थापना दिवस बता देती हूँ। CISF का 52वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मार्च 2021 को। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल 2021 को। RJD का 25वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 5 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट है, सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो आंसर है 28 अगस्त 2021 को। ट्राइफेड का 34वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त 2021 को। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अतुल भट्ट। तो जो अतुल भट्ट हैं ये RINL के नए CMD बने हैं। और यहाँ पे बात है RINL की, तो जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1982 को। मुख्यालय है विशाखापट्टनम में और CMD बने हैं अतुल भट्ट।
अगला क्वेश्चन हमारा, स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरिंदर सिंह ने। तो अमरिंदर सिंह ने स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को शुरू किया है। तो आइए इस मिशन का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 1 सितंबर 2021 को इनोवेशन मिशन पंजाब को शुरू किया है और यह मिशन क्या करेगा? पंजाब की विकास क्षमता को बढ़ावा देगा और रोजगार पैदा करने और निवेश आमंत्रित करने के माध्यम से एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। और यहाँ पे बात है पंजाब की, तो आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। पंजाब की स्थापना की बात करें वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। और पंजाब का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। और पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। और पंजाब की लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और जो विधानसभा सीट हैं वो है 117। पंजाब का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी है बाज और राजकीय वृक्ष है शीशम। फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है, आंसर है पंजाब को। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि पंजाब में कौन कौन सी झील हैं। तो सुखना झील, हरिके झील और कांजली झील, ये सारी झीलें पंजाब में हैं। और रंजीत सागर डैम, पठानकोट सिसवान बांध, जयंती बांध, ये कहाँ पे हैं? पंजाब में। और फ्रेंड्स, पंजाब के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? एक है स्वर्ण मंदिर जो कहाँ पे है? अमृतसर में। जलियांवाला बाग, ये भी अमृतसर में है। और बाघा बॉर्डर, ये भी अमृतसर में है। पंजाब में कौन कौन से प्रमुख विद्युत संयंत्र हैं? तो आंसर है गुरु नानक देव थर्मल पावर प्लांट और गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट। और पंजाब के लोक नृत्य की बात करें तो वो है भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, धूमल और दनकारा। और जो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और पठानकोट हवाई अड्डा, ये पंजाब स्टेट में है। और पंजाब के प्रमुख महोत्सव हैं लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला, बैसाखी और गुरु पर्व। अगला क्वेश्चन हमारा, द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए अप्पू एस्थौस सुरेश, बी प्रियंका कोटमराजू ने। तो आपको याद रखना है कि अप्पू एस्थौस सुरेश और प्रियंका कोटमराजू ने बुक लिखी है जिसका नाम है द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। माई ऑन मैजागॉन बुक को लिखा है रमेश बाबू ने। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, अ नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बुक को लिखा है डीपी सिन्हा और अभिषेक शरण ने। द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर बुक को लिखा है प्रशांत देसाई ने। और एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट बुक को लिखा है अखिलेश मिश्रा ने। और फेथफुल ट्रायंगल हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वार बुक को लिखा है तन्वी मदन ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, एलेजांद्रो प्रीतो ने। तो एलेजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीत लिया है। और मैक्सिकन के फोटोग्राफर हैं ये एलेजांद्रो प्रीतो ने। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब अमेरिका और मेक्सिको के बीच कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रॉडनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। और इस छवि को अवरुद्ध यानी कि ब्लॉक्ड शीर्षक नाम दिया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है जेबी महापात्रा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है अवनी लेखरा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर है भारत ने। सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2021 से
किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉचडॉग और रॉबर्टो बेलोन को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 61वां। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर है अतुल भट्ट। नेक्स्ट है स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब को किसने शुरू किया है? आंसर है अमरिंदर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, द मर्डरर, द मोनार्च एंड द फकीर पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है अप्पू एस्थॉस, सुरेश ने और प्रियंका कोट मराजो ने। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? आंसर है एलेजांद्रो प्रीतो ने।